कराएगा? आज कौन प्रेयर कराएगा? एस्टर आप कराओगे? ठीक है, जोर से कराना, ठीक है? चलो माइक ऑन कर लो। हाँ गुड, माइक ऑन करो। नहीं करा पाओगे? अच्छा ठीक है, कोई जल्दी से कराओ। कौन कराएगा? माइक ऑन करके कराओ। एनीवन? क्या दीदी? एनोसिया सैमुअल में से कोई कराओ जल्दी। एनोसिया सैमुअल में से जल्दी कराओ प्रेयर। हाँ फटाफट, गुड। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम आपकी करुणा के लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें संभाले रखा है, आपने हमें इस पूरे हफ्ते भर आपने अपने कंप्यूटर ढाक के रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के सारे बच्चे, टीचर्स को भी अगुवाई करना, टीचर्स बोल सके, जो स्टोरी सुनाते हैं अच्छे से भी सुना सके। आप अगुवाई करें प्रभु जी, और कोई भी नेटवर्क कनेक्शन का इश्यू ना हो प्रभु जी। संडे स्कूल को अच्छे से होने के लिए सहायता करना। प्रार्थना मांगते सुनो ग्रहण करें, आमीन। आमीन। ठीक है, चलो अभी अभी लास्ट फीबे दीदी ने लास्ट टाइम लिया था ना आपका लेसन, तो हम लोग पहले जल्दी जल्दी उसका मुझे ये बता दो। मेमोरी वर्स सुनाओ। क्या था मेमोरी वर्स? फर्स्ट सैमुअल 2:30 से था। चलो जल्दी जल्दी ऑन करो। हाँ पहले आप लोग ही सुनाओ, सैमुअल और एनोश। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। हाँ जल्दी जल्दी आप भी बताओ। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:31। एंजेलिना, उसके बाद एस्तर और जो एंजल मैं बैठी रहे। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:3। सब लोग अपना ऑन कर लो। अब बताओ एस्तर, एंजल। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। अनंत, अनंत, स्तुति और सृष्टि। यस दीदी, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। फर्स्ट शमूएल 2:30। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सबकी आ रही है, अब जल्दी जल्दी बोलो, सबकी आ रही जो है। मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। दूसरा। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सबकी आ रही है, आप लोग बोलते जाओ। हाँ बोलो। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। शनाया। 30:2। हाँ शनाया, अर्पण, सब ऑन करो माइक। गुड। हाँ बोलो शनाया। जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:20। हाँ राइका, सारा, ऑन करो माइक और बोलो। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। सारा, एलियाना। 2:30। वेरी गुड। सारा, एलियाना। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। शमूएल 2:30। हाँ पहला सैमुएल ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। परी रूही। परी रूही, परी रूही और जॉय एरन ऑन करें। जो मेरा बोलो एक। आदर करूंगा। शमूएल 2:30। हाँ बोल जल्दी। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। वेरी गुड। हाँ जॉय एरन। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। हाँ वेरी नाइस। अब कोई तो बचा नहीं ना, सबने बोल दिया। अर्पण, अर्पण आप बताओ। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा।
पहला सैमुअल 2 का 30। वेरी गुड। हाँ, सबने बोल दिया ना, वेरी गुड। सलोमी इज लेफ्ट, ओके। सलोमी दीदी, और विच सलोमी? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हो गया सबका? ओके, गुड। सबने बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस। ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट टाइम भी याद करना है ना, लर्न करना। वेरी गुड, सबके लिए गुड। अपने लिए क्लैपिंग कर दो सब कोई, सब क्लैपिंग करो। इस बार सब बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस। ठीक है। निकी दी, आई डोंट नो, केनेथ का नहीं हुआ है शायद। केनेथ का नहीं हुआ? केनेथ इज देयर? केनेथ आप बोल दो, माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, केनेथ इज देयर ना? हाँ हाँ, केनेथ आप अनम्यूट करके आप बताओ। जो मेरा आदर नहीं करेगा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है ना शलोमी? नहीं Can दी, you- आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक उसका अच्छा। आप कर दीजिए, अब शुरू हाँ, ठीक है। चलो, आज हम लोग देखेंगे। अब हाँ, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? सबके स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ, चलो, आ रहा है ना शलोमी? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी दी, ओके। आ रहा है। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 29 1 to 15। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे जेकब को, मतलब याकूब को, उसके पिता ने आशीष दी थी। ये सब हमने देखा ना। तो आज हम उसके आगे देखेंगे, उत्पत्ति 29 1 to 15। अब उसके आगे क्या हो रहा है, आगे की स्टोरी देखते हैं। जेनेसिस 29 1 to 15। ठीक है। तो ये देखो, ये मैप है ना। उसके पिता ने क्या बोला था? जब जिसको मैं बोलूंगी आप लोग आंसर करना। याकूब के पापा का क्या नाम था? एंजेलिना, फटाफट, जल्दी जल्दी। आइजैक, इसहाक। हाँ, इसहाक था, वेरी गुड। तो इसहाक ने तो क्या बोला था कि तुम कनानी स्त्री से शादी मत करना, तुम ना अपनी नानी के फैमिली की तरफ जाओ, मतलब नानी घर जाओ। वहां पर तुम्हारी मम्मी के जो भी रिलेटिव्स होंगे, तुम्हारे मामा की बेटी के साथ तुमको शादी करना है। और उसके मामा कहाँ रहते थे? हरान में रहते थे। तो ये तो फिर वो बेथेल से होते होते देखो हरान जा रहा है। ये हम एरो देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर वो उसके लिए निकला था ना। 2 रीजन से वो निकला था। पहले तो उसने ईसाऊ का ब्लेसिंग चुरा लिया था ना, थोड़ा धोखे से, है ना, चुरा लिया था। आइजैक ने उसको सोचा कि ये ईसाऊ है और उसको ब्लेसिंग दे दी। तो ईसाऊ भी काफी गुस्सा हो रहा था याकूब से, इसलिए भी उसको भागना पड़ा। और दूसरा रीजन था, इसहाक जो उसका पापा था, उसने बोला कि तुम हरान देश में जाकर वहां से अपने लिए वाइफ लेकर आओ, अपने वहीं की लड़की से आप शादी करो। तो ये जाता है हरान। इसे एक तो अपने भाई से भागते हुए जा रहा है, दूसरा अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए वो बेथेल से हरान जा रहा है ना। ये हमारा मैप है। अच्छा से देख लो कि वो यहाँ से ऐसे जा रहा है। फिर जब वो जा रहा था, ये देखो, ये जा रहा है ना ऐसे घोड़े में, सॉरी, ये गधे में बैठ करके वो जब जाता है तो वो एक प्लेस में पहुंचता है। ये देखो, एकदम मैदान है ना, कितना हरा भरा है। भेड़ बकरियां भी यहाँ पर चर रही हैं। तो यहाँ पर एक कुआं दिखाई दे रहा है। ये जो है ना, ये कुआं है। मेरा पॉइंटर नहीं पता चल रहा होगा ना, ओके, कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कुआं है यहाँ पर, ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है। फिर ये जो यहाँ पहुंचता है तो ये देखता है कि ऐसे काफी यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, और वहां पर कुछ शेपर्ड्स हैं, मतलब चरवाहे हैं, जो कि भेड़ बकरियों को चराते हैं। ये जो क्या पर्पल कलर का पहना हुआ है, येलो कलर का पहना हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं? भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। फिर ये यहाँ आता है तो देखता है, अच्छा यहाँ तो एक कुआं है। हाँ, यहाँ एक कुआं है और यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए
इतने सारे लोग हैं, और ये कुआं लेकिन बंद है, देख रहे हो तुम, कुआं का ढक्कन लगा हुआ है, पत्थर से ये ढका हुआ है, क्योंकि ना ये पत्थर बहुत भारी होता था। और भेड़ बकरियों को भी तो प्यास लगती है ना, जैसे आप लोगों को प्यास लगती है ना, खाना खाते हो आप लोग, पानी पीते हो, वैसे इन लोगों को भी प्यास लगती थी। तो पर इतना भारी पत्थर है, बार बार तो उठा नहीं सकता है कोई। तो क्या होता था, सारी भेड़ बकरी ना एक जगह, एक टाइम पर जो पूरे यहाँ पर उन सारे लोगों को प्यास लगता था, फिर सारे यहाँ पर आ जाते थे, जितने हैं भेड़ बकरियां सबकी, इस चरवाहे की, इस चरवाहे की, और भी कितने सारे चरवाहे होंगे, सब अपने अपने कैटल्स को, अपने भेड़ बकरियों को यहाँ लाते थे। तब फिर लोग फिर मिल के इस पत्थर को उठाते थे, फिर वो लोग वो सारे भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे, मतलब वो लोग तब पी पाते थे, हर समय नहीं उठाते थे, क्योंकि वो काफी हैवी था, काफी भारी था। तो जब वो यहाँ पर देखो पहुंचा, ये गधे में बैठ करके, ये जो याकूब पहुंचा, फिर ये देख रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, कुआं है, भेड़ बकरियां हैं, और वो लोग एक टाइम पे ही उठाते हैं, जब सब लोग आ जाते हैं सारी भेड़ बकरियां। तो फिर वो पूछा, देखो यहाँ पर, फिर वो अपने गधे से उतरा, फिर ये देखो यहाँ पर वो सारे चरवाहों से, चरवाहे कौन है, शेपर्ड, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो उनसे पूछा कि अच्छा ये कौन सा प्लेस है, ये पूछा कौन सा ये प्लेस है। तो इन्होंने बताया कि ये तो हारान है, कि वो तो बस आज के जमाने में तो मोबाइल में पता चल जाता है ना हम कौन से प्लेस में पहुंचे हैं, बट पहले के जमाने में तो ऐसा था नहीं। तो ये उससे पूछ रहा है कि ये कौन सा प्लेस है, तो इन्होंने बताया चरवाहों ने कि ये हारान है। तो बेसिकली तो याकूब को कहाँ जाना था, हरान ही जाना था। उसके मामा कहाँ रहते थे, हरान में ही रहते थे। उसके मामा का नाम लाबान था, ठीक है, जिसके यहाँ ये जा रहा था। तो इसका डेस्टिनेशन आ गया, इसको यहीं आना था। बोला ये इस प्लेस का नाम हरान है। तो अच्छा चलो, अब इसको खुशी हुई कि मुझे जहाँ जाना था मैं पहुंच गया। फिर वो बोला कि तुम क्या मेरे मामा लाबान को जानते हो? तो वो बोला कि हाँ जानता हूँ। और बातें बातें होने लगी कि हाँ मेरे मामा कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। वो बोला हाँ सब अच्छे हैं। ऐसे ये बातें कर रहा है, कितनी अच्छे से बातें कर रहा है, देखो ये अच्छे से बातें कर रहा था, इसीलिए बाकी लोग भी इसको अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे थे। ऐसा नहीं कि घमंडी के जैसे कि ये लोग तो चरवाहे हैं, इन लोगों से मैं तो अच्छे से बात नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। तो हम लोगों को भी कितना पोलाइटली बात करना चाहिए। जब हम लोग पोलाइटली बात करते हैं ना सबसे, तो हम लोगों को भी रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, अच्छे ही मिलते हैं। तो हमें किसी से भी रूडली नहीं बात करना है। यहाँ पर देखो कितना अच्छे से सबसे बात कर रहा है, इसीलिए बाकी सारे चरवाहे आ गए इससे बात करने के लिए और इसकी हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों को अपने बातचीत में क्या रखना है, पोलाइटनेस, रूडनेस नहीं रखना है। ओके, सब बच्चे को पोलाइट होना है। जैसे यहाँ पर याकूब कितना पोलाइट होके बात कर रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग तो जानते हैं तुम्हारे मामा लाबान को। जॉय, मामा का नाम क्या था, मामा का नाम क्या था जॉय? जल्दी जल्दी, मैं बीच में जो क्वेश्चन पूछूंगी। मामा का नाम क्या था? लबान। हाँ, मामा का नाम क्या था? लाबान। लाबान। और रायका वो कौन से देश में पहुंचे? रायका कौन से देश में पहुंचे? हारान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, आप लोग को ध्यान देना है, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करूंगी। हाँ, तो फिर ये बताया कि हाँ तुम्हारे मामा तो सही है, और उसकी देखो बेटी आ रही है जिसका नाम क्या है, राहेल है। ठीक है, उसकी बेटी का नाम राहेल था, इसके मामा की बेटी का, उसके मामा मतलब उसके मामा लाबान की बेटी का नाम राहेल है। वो भी अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए आई थी। तो बोले कि हाँ तुम्हारे मामा ठीक है, और वो देखो तुम्हारी सॉरी वो उसकी बेटी राहेल आ रही है। फिर देखो ये आ गई यहाँ पर राहेल। राहेल के पीछे भी दिख रहे व्हाइट व्हाइट कलर के कितने सारे शीप है, भेड़, उसके भेड़ थे ये सब। वो अपने भेड़ को चराने आई। फिर जब वो आई यहाँ पर, तो वो ना फिर ये जो ये जो याकूब है वो बताया, ये देखो पीछे जो लड़की खड़ी है ये राहेल है। राहेल को बताया कि तुम्हारे जो पिता है वो मेरे मामा है और तुम मेरी फुफेरी बहन हो, है ना, मतलब मैं तुम्हारा रिलेटिव हूँ, ये बताया उसको।
तो फिर वो जानी कि अच्छा ये मेरे मामा से मिलने के लिए आया है, ये मेरे पिता का भांजा है, मतलब मेरा लाबान मेरे पिता है, मेरे पिता का ये भांजा है, याकूब भांजा है। ऐसा करके वो जानी अपने इस रिलेशनशिप को कि ओके ये मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है। फिर देखो याकूब क्या किया, याकूब उस पूरे पत्थर को अपने हाथ से एकदम मेहनत करके हटा दिया। क्यों हटाया? ताकि उसकी भेड़ बकरियां पानी पी सके। देख रहे हो कितना हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पर। इतना भारी पत्थर था जिसको सब मिलजुल के उठाते थे, सारे चरवाहे मिलजुल के हटाते थे, बट यहाँ पर याकूब पूरी कोशिश कर रहा है और उसको हटा दिया। क्यों हटाया? कि वो जितनी भी सारी भेड़ बकरियां वहां पर है वो लोग पानी पी सके, है ना सारा? क्यों हटाया उस पत्थर को, कुआं के पत्थर को, सारा या एलियाना? क्योंकि वो जो भेड़ बकरी है राहेल की वो पानी पी सके। हाँ वेरी गुड। हाँ देखो पानी पीने की दीदी, तो हाँ कुएं का नाम क्या था? बेटा इसमें कुएं का नाम नहीं दिया हुआ, बस एक है कि बस ऐसे लिखा है कि एक कुआं है ना। हम लोग तो वचन में जो लिखा रहता है उसी से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इस पोर्शन में कुएं का नाम नहीं है, शायद हम देखेंगे आगे होगा या फिर, है ना, बट इस पोर्शन में जो आज हम कवर करें उसमें नहीं है। तो इसमें बस ऐसे लिखा है एक कुआं था, ठीक है, ये याद रखना। 2-3 कुएं नहीं थे, एक ही थे और उसी में से सब पानी पीते थे। तो यहाँ पर उसने देखो कितना अच्छे से एकदम भारी सा पत्थर को हटा दिया कुएं से, है ना अनंत? किस ये जो लाबान की बेटी का क्या नाम था? अनंत स्तुति, क्या नाम था? अर्पण क्या नाम था? हाँ राहेल नाम था। तो हाँ राहेल के लिए, उसकी भेड़ बकरियों के लिए उसने इसको पत्थर को हटाया, फिर वो लोग वो पानी पी लिए। और उसने बताया भी कि देखो मैं तुम्हारे पिता का भांजा हूँ, है ना, मतलब ये इस राहेल के पापा याकूब के मामा लगते थे, ठीक है, मामा की बेटी है ये। तो फिर अच्छा है, चलो ये लोग मिले और इसने कितना हेल्प किया। देखो हेल्पफुल भी हम लोग को होना चाहिए याकूब की तरह। ऐसा नहीं कि यार मैं नहीं करूंगा, इतना भारी पत्थर, इतना बड़ा काम है, मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। हमें अपनी एबिलिटी के अनुसार ना, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हमें हमेशा सबके हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर याकूब हेल्प कर रहा है ना, बेचारी वो सोच रहा होगा कैसे उठाएगी, देखो। तो हमें सबके लिए हेल्प करना है, सेल्फिश नहीं बनना है। वी शुड बी हेल्पफुल टू एवरीवन। फिर अब सब बता दिया इसको, तो ये तो जान गए कि भाई ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरे पापा का भांजा है। तो फिर अब वो जल्दी जल्दी दौड़ कर गई और अपने पापा को बताई। उसके पापा का नाम क्या था? जॉय, इसके पापा का नाम क्या था? लड़की के पापा का नाम, राहेल के पापा का नाम? लाबान। वेरी गुड। तो वो लाबान अपने पापा के पास गई और फिर उसको बताई कि ऐसा ऐसा है कि वहां पर मतलब कुएं के पास जो है इसहाक आया हुआ, सॉरी याकूब आया हुआ है, जो कि रेबेका का बेटा है ना। याकूब के मम्मी पापा कौन थे? इसहाक और रेबेका थे। तो बताया, तो रेबेका तो मतलब इसकी माँ बहन हुई लाबान की। तो जब इसको ये बात पता चली तो ये पूरा दौड़ता दौड़ता गया लाबान कुआं के पास, बहुत ही खुशी से कि वाह मेरा भांजा आया हुआ है। फिर उसको गले लगाया। शनाया आप देख पा रहे हो ना? कैन यू सी शनाया? यस। फिर उसको गले लगाया, फिर उसको चूमा और उसको फिर वो अपने घर लेकर आया। और देखो घर में ला करके क्या कर रहा है, कितना अच्छा वेलकम कर रहा है, खाने पीने की चीजें दे रहा है। और देखो सब कुछ बिठाया अच्छे से। हमारे यहाँ भी गेस्ट आते हैं तो वेदांशी हम लोग उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं ना वेदांशी? यस मैम। हाँ हम लोग कितने अच्छे से ग्रीट करते हैं गेस्ट्स को। तो यहाँ पर भी लाबान ने याकूब को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, और क्योंकि वो तो उसका भांजा है ना, तो उसको गले लगाया, चूमा, प्यार किया और उसको अपने घर में लाया।
और खाना पीना खिलाया सब कुछ, और उसको क्या बोला, उसको बोला तू मेरी हड्डी और मांस है। हड्डी और मांस कहने का क्या मतलब है, मतलब कि तुम मेरी फैमिली के हो, है ना। जब हम लोग सेम फैमिली के होते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप ये सब सेम होता है ना, हमारे रिलेशन। हाँ हमारे जीन्स भी सेम होते हैं। इसलिए उसने बोला कि तुम मेरी हड्डी और मेरा मांस हो। और फिर ये जो सारी बातें बताई इसको, मतलब याकूब ने अपने मामा लाबान को सारी बात, अब बैठ के अब तो बातचीत भी करते हैं ना, जब कोई आपके घर में आता है तो ऐसे बस थोड़ी खिला पिला के भेज देते हैं, यहाँ पर देखो बैठ के बात कर रहे हैं। फिर वो सारी बातें बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं सारी अपनी स्टोरी बताया कि किस तरह से वो भाग के आया, और अच्छे से यहाँ पर बातें होने लगी। और वो 1 मंथ तक यहाँ पर रहा, जो याकूब है 1 मंथ तक अपने मामा लबान के घर में रहा। कहाँ पर रहा, हारान में, हारान में रहता था ना वो 1 मंथ तक रहा। और उसके बाद लेकिन तुम देखो यहाँ पर जब वो रहा तो ऐसा नहीं कि वो फ्री में रहता था, भले ये इसके मामा थे पर वो काम करता था, घर का काम करता था, खेती बाड़ी, और उसके जो भेड़ बकरियां थे उसको वो चराता था। ऐसा नहीं कि वो फ्री में मतलब बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और बस एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो अपने मामा के घर गया है। जैसे हम अपनी नानी के घर जाते हैं तो, और दादी के घर जाते हैं छुट्टियों में, तो हम कैसे बस आम खाएंगे, गर्मी छुट्टी में आम खाते हैं और बस एंजॉय करते, यही करते हैं ना। बट ये ऐसा नहीं किया, ये वहां पे एकदम काम करता था और वो मेहनत करता था, फ्री में बैठ के खाता नहीं रहता था, बस एंजॉय नहीं करता था। तो कितनी अच्छी बात है ना, हमें भी ऐसे नहीं बस खाते खाते रहो, टीवी देखते रहो और सो जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें भी मेहनत करना चाहिए, है ना। जैसे कि याकूब भी यहाँ पर मेहनत करता था, ऐसा नहीं कि बैठ बैठ के बस वो खा रहा है। शलोमी, हमें हम लोग जैसे छोटे हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए, जैसे ये तो बड़ा था तो ये भेड़ बकरियां चरा रहा है था, हेल्प किया अपने मामा की भेड़ बकरियों को चराने में और उसकी खेती करने में हेल्प करता था, क्योंकि ये बड़ा था ना और इनके पास खेत था। बट हमें भी तो मेहनत करना चाहिए, तो हमें किस तरह का मेहनत करना चाहिए, आप बता सकते हो शलोमी, या फिर हाँ एलियाना आप बताओ। मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, हमें मम्मा की भी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरा और बताओ, और हाँ शनाया आप बताओ, शनाया यू टेल। हमें अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। वेरी गुड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हमें बीइंग अ किड हमें पेरेंट्स के अधीन रहना है। और कौन बताएगा, जल्दी जल्दी, खत्म हो गया अब चैप्टर, जल्दी बताओ हम कैसे मेहनत कर सकते हैं, हमें बैठ के नहीं खाना है। दीदी हमें अपने पेरेंट्स की मतलब हम कहीं भी जाते हैं हमें हेल्प करनी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए और और सबसे इम्पोर्टेंट हमें सबकी बात माननी चाहिए और हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, और देखो हम लोग तो छोटे बच्चे हैं ना, हमारा क्या, और हम स्टूडेंट भी हैं, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हमें गॉड के प्रति फेथफुल होना चाहिए, हमें हमेशा प्रेयर तो करना चाहिए। ये प्रेयर कुछ चीजें जो हमें डेली एकदम करना है, पढ़ाई करना है, प्रेयर करना है, गॉड के प्रति फेथफुल होना है हमें, कि प्रभु की आज्ञा को मानना है, प्रभु ने क्या क्या हम लोगों को करने के लिए बोला है और क्या क्या नहीं करने बोला है, हम लोगों को ये बात मानना है और फॉलो करना है। मम्मी पापा क्या बोलते हैं वो बात को मानना है, फॉलो करना है। फिर हमें पढ़ाई करनी है, ये हमारा काम है। ऐसा हाँ, क्योंकि पापा ऑफिस जाते हैं वो अपना काम करते हैं, मम्मी खाना पकाती है वो अपना काम करती है, आपका क्या काम है, आपका काम है पढ़ाई करना। तो आपको अपना काम करना है ना, ऐसे नहीं बस खा के सो गए, नहीं, आपको भी मेहनत करनी है। तो आप पढ़ाई करोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, ये सब आपका काम है। और अपने दोस्तों को परमेश्वर के बारे में बताना है, तो आपको अपना काम करना है, राइट। तो
आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि याकूब के जीवन से कि हमें क्या क्या करना चाहिए और वो कैसा था। वेदांशी आप बता सकते हो? एक एक पॉइंट बस बताना है, एक एक पॉइंट, सारा नहीं। आप लोग सब लोग ऑन कर लो माइक पर, कोई कुछ बोलना नहीं, मैं जिसको पूछूंगी बस वो आंसर देगा। चलो फटाक से वेदांशी आप बताओ एक पॉइंट कि याकूब के जीवन से हमने क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए। हमें रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। मतलब कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है। हाँ हमें मेहनत करना है। जॉय या एरन जल्दी बताओ एक, फटाफट। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ गुड, मदद करनी चाहिए। अर्पण आप बताओ, अर्पण। दीदी मत कर। जल्दी बताओ अर्पण। को बुला लिया है। अर्पण आप बताओ। अर्पण में क्या लिया सर? अच्छा मेहनत करनी चाहिए, गुड। सारा एलियाना आप बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। और एक पॉइंट तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सलोमी आप बताओ कोई तो एक पॉइंट। दीदी हमें सबसे सॉफ्टली बात करनी चाहिए, कभी रफली बात नहीं करनी चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। हाँ वेरी नाइस। हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ और शैमुअल एनोस जल्दी जल्दी हाथ उठाए थे ना, शैमुअल एनोस फटाक से फटाफट। हाँ शैमुअल एनोस आपने हाथ उठाया था, जल्दी बताओ। हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए। पोलाइटली बात करनी चाहिए। एस्टर एंजल आप बताओ कोई एक पॉइंट। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और शनाया ने बता दिया। बताओ। मैं नहीं करना चाहिए। और कैसे बोलना चाहिए हमें? हाँ ठीक है। हमें पोलाइट, तो हम लोग ज्यादातर आज 3 चीजें सीखे कि हमें हमेशा जैसे वो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए जैसे याकूब हेल्प करता था। फिर हमें अच्छे से बात करना है, सबसे नम्रता से बात करना है। पोलाइटली को हिंदी में नम्रता बोलते हैं ना, प्यार से बात करना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। और थर्ड क्या पॉइंट हमने सीखा, हमें मेहनत करना है, बिना मेहनत करके हमें नहीं खाना है। बस हाँ मम्मी पापा ने पिज्जा दे दिया, खा के टीवी देख के सो गए, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कितना मेहनत करता था ना, देखे थे यीशु मसीह क्या करता था, कारपेंटर था ना वो, तो वो भी फ्री में बैठ के तो नहीं खाता था। तो तुम देखो हमें एक अच्छा बच्चा बनना है, मेहनत करना है सबको। तो आप लोग ये अब से मेहनत करोगे आपका, और आपको क्या करना है, आपको थोड़ी ना झाड़ू पोछा लगाना है। आप लोग छोटे हो तो आपको पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा की बातें माननी है, परमेश्वर की बात माननी है, प्रार्थना करनी है और खेलना है। खेलने में भी अच्छा होना है, ऐसा नहीं कि जो पेरेंट्स बोले वो गेम खेलना है। वीडियो गेम किसी को नहीं खेलना है, ठीक है। आउटडोर गेम्स खेलो, इंडोर में अच्छी गेम्स खेलो, लूडो खेलो, कैरम खेलो, नॉट वीडियो गेम, ठीक है। चलो अब हम लोग उत्पत्ति हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अभी राइट एंड रॉन्ग इज फटाफट करते हैं, ठीक है। एकदम सब लोग जल्दी जल्दी बोलना, नहीं तो दूसरे को चांस मिल जाएगा। याकूब रिश्ते में लाबान का भांजा था, राइट या रॉन्ग? राइट। ओके I will ask whom to say, okay? आप मतलब मैं पूछूंगी, हाँ don't answer randomly, okay? ठीक है, ये वाला हो गया। लाबान हारान देश में रहता था, अनंत? यस। गुड। जब भेड़ बकरियों के झुंड इकट्ठे हो जाते थे तब चरवाहे पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे, एंजेलिना? यस। वेरी गुड। अब है अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले गया। जॉय आप बताओ, जॉय आरन, ये राइट है या रॉन्ग है? राइट। हाँ वो तो बहुत खुश हुआ था ना कि मेरा भांजा आया है, फिर उसको प्यार से ले गया और कितना ज्यादा उसका अच्छा से वेलकम किया ना, जैसे हम भी अपने गेस्ट को एकदम करते हैं।
ठीक है, खाली स्थान को हम भरे, और खाली स्थान में आप लोग देख पा रहे हैं मैंने उसका रेफरेंस साइड में दे दिया है, तो इसलिए दिया है कि आप लोग बाइबल पढ़ना सीखो। ठीक है, कि देखो मैंने दे दिया उत्पत्ति 29:2, तो आप बाइबल खोलोगे फिर आप पढ़ना सीखोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में डैश कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए। कितने कुएं थे शनाया मैदान में? जल्दी बोलो। वेरी नाइस। हाँ, यहाँ पर एक लिखना है और आप पढ़ भी लेना। यहाँ पर देखो उत्पत्ति 29:2 में ये बात लिखी हुई है, तो आप पढ़ोगे और इसमें आंसर लिखना है। अपने मामा लाबान की बेटी डैश को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर डैश ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की डैश को पानी पिलाया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? अपने मामा लाबान की बेटी। लाबान की बेटी का नाम क्या था अर्पण? रायका। वेरी, हाँ, रायका। रायका नहीं था बेटा। सारा आप बताओ। राहेल। राहेल, यस। हाँ, रायका तो आपकी फ्रेंड है ना यहाँ पर इस ग्रुप में। ठीक है, राहेल था उसका नाम। तो यहाँ पर अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को, अब उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर किसने निकट जाकर कुएं के मुंह से पत्थर को लुढ़काया? किसने किया ये काम? अर्पण आप बताओगे किसने ये काम किया था? पत्थर को कौन लुढ़काया था? याकूब ने। वेरी गुड। लुढ़का कर अपने मामा लाबान की डैश को पानी पिलाया। किसको पिलाया था? गाय को या ऊंट को? किसको? रायका आप बताओ किसको? रायका, यू टेल। दीदी भेड़ को। किसको? भेड़ को। हाँ, भेड़ बकरियों को पिलाया था। ठीक है, याकूब डैश का पुत्र था। आशीष सरकार आप बताएं किसका पुत्र था याकूब? किसका पुत्र था याकूब? लाबान। नहीं नहीं नहीं, लाबान तो उसके मामा थे। दीदी इसहाक का। वेरी नाइस, इसहाक का पुत्र था। एस्तर और एंजेलिना अभी आप बताओगे। लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी डैश और डैश है। देखो साइड में मैंने दिया हुआ है, ये कहाँ से आपको पढ़ के लिखना है। उत्पत्ति 29:14। तो उसने क्या बोला था? तुम मेरी क्या हो? हड्डी और मांस हो। क्या हो एस्तर आप बताओ? हड्डी और मांस। मांस, ठीक है, हड्डी और मांस। ओके, चलो आशीष सरकार आप ये वाला आंसर बताओगे। इस पाठ से हमें याकूब के कौन कौन से गुणों का पता चलता है जो कि हमें अपने अंदर में प्रैक्टिस करनी चाहिए? कौन कौन सा गुण था आशीष सरकार? हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। मतलब ये तो है, बट हमें ऐसे बोलना है इसको, ठीक है, कि हमें 3 चीजें, वो तो उसके अंदर आता है, लेकिन 3 चीज क्या है? हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, नम्रता पूर्वक, पोलाइटली। ठीक है, पहला पॉइंट। इस वाली क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं? ओके, पहले आप दे दो फिर मैं बताऊंगी। आप दे दो। दी हमें याकूब के गुणों का पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हाँ, और वो बहुत पोलाइटली बात करता है सबसे, और वो बिल्कुल भी घमंड नहीं करता कि ये तो भेड़ चराने वाले हैं, मैं इनसे मतलब उनसे भी वो एकदम पोलाइटली बात करता है। और दीदी और वो राहेल के, और वो सबकी हेल्प करने के बारे में, सबके बारे में सोचता है। और वो क्या करता था? मेहनती था, वो मेहनत करके खाता था, बैठ के नहीं, टीवी देखता नहीं था, खा पी के वो टीवी नहीं देख के सो जाता था। ठीक है, वो क्या कर रहा था? मेहनत करके खाता था। ठीक है, वो मेहनती था, बहुत ज्यादा मेहनती था। तो हम लोगों को 3 पॉइंट्स याद रखनी है। इस पार्ट से हमें याकूब की कौन कौन से गुण का पता चलता है। ये सिर्फ इस पार्ट का है, इस चैप्टर का है। ठीक है, मे बी हमें याकूब के बारे में कुछ और चीजें पता चलेगी आगे, बट इस पार्ट में हमें उसके बारे में क्या पता चल रहा है कि वो याकूब हेल्पफुल था, याकूब मदद करता था। फिर याकूब क्या करता था? बहुत ही नम्रता से बात किया,
मतलब बहुत पोलाइटली बात किया। और थर्ड क्या था, याकूब मेहनत करता था, वो मेहनत करके खाता था। और हम लोगों को भी यही सब ये चीज करना है, हमें भी सबसे पोलाइटली बात करना, हमें भी मेहनत करनी है, एकदम मेहनत करके ही खाना है। और थर्डली दीदी हमें भी, हाँ एक सेकेंड, और हमें भी बहुत सबकी हेल्प करनी है। हाँ क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर लिखना है ना, अपनी कॉपी पे लिख के मुझे नहीं भेज। दीदी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ पूछो। दीदी वो अगर लाबान की बेटी राहेल थी तो लिया कौन थी? लबान की बेटी, हाँ लिया भी थी। हम लोग ये वाला चैप्टर में अभी सिर्फ देख रहे हैं कि लिया बड़ी बहन थी ना, लिया इसी की कजन थी। बट अभी ऐसा होता है ना कि कई बार आप लोग खेलने जाते हो तो कई बार होता है कि आप अकेले भी तो चले जाते हो, हर समय आपके ब्रदर सिस्टर साथ में नहीं होते हैं ना, होता है ऐसा? नहीं। है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप कभी खेलने गए तो आप अलग अकेले गए खेलने, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, कभी आप हाँ। अकेले खेल रहे। हाँ तो यहाँ पर भी जब भेड़ बकरियां चरा रही थी तो राहेल अकेले गई थी, तो तभी उसको याकूब मिला था। ठीक है, गुड। लिया भी उसकी सिस्टर थी, बट वो घर पे थी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखो दो लड़कियां थी ना यहाँ पे, एक सेकंड मैं तुमको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर है, आपने तो सही बोला, बट यहाँ आप देख रहे हो दो लड़कियां दिख रही है आपको स्क्रीन पे, दो लड़कियां। हाँ तो दीदी एक, दिखती भी हाँ है। हाँ, तो उसमें से एक लिया और एक राहेल। ठीक है, पर जब वो भेड़ बकरी चरा रही थी तब तो एक ही जन थी, एक ही जन गई थी भेड़ चराने, वो थी राहेल। इसीलिए राहेल के बारे में यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, हम लोग अभी लिया के बारे में नहीं पढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे ओके दीदी। ओके। उसके लास्ट में हमारा आता है याद करने की आयत। तो सब लोग एकदम माइक मैं पढ़ दे रही हूँ, फिर सब लोग पढ़ना एक साथ। दूसरा थिस्सलुनीको 3:10, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। सब लोग ऑन करके पढ़ो। यदि कोई काम करना यदि ना चाहे कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। खाने भी ना पाए। कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना यदि पाए। कोई दूसरा काम ना करना लियो चाहे 3:10। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। मत्ती 3:10, यदि कोई काम हो गया? थिस्सलुनीकियों 3:10। हाँ बस बस, गुड। हाँ तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट टाइम सारे वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे भेजना है, और ये वाला याद करना है। तो आप लोगों को वेडनेसडे तक करके भेज देना है, ऐसा नहीं कि अभी आज हम लोगों ने पढ़ा ना कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमें करना है ना, पढ़ा ना हम लोगों को मेहनत करनी है। तो आज ही से हम लोग वो चीज प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने पढ़ा है तो सिर्फ पढ़ा नहीं है, वी विल प्रैक्टिस दिस फ्रॉम टुडे। तो आपने आज लिख लेना है, सारा होमवर्क बना लो ये वाला निकी और मुझे भेजना। हाँ दी सॉरी टू इंटरप्ट यू। केनेथ पूछ रहा है कि व्हाट इज क्वेश्चन 2 and 3? क्वेश्चन 2 and 3 फ्रॉम विच कौन सा क्वेश्चन 2 and 3? केनेथ कौन सा वाला, आप चैट में लिख दो। व्हाट इज क्वेश्चन Q3 Q2 Q3? बेटा कौन सा वाला, खाली स्थान का या फिर इसका सही गलत का? चलो 2 और 3 हम दोनों का ही 2 3 कर लेते हैं। हम पहले ऊपर का देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, सही गलत। तो लाबान हरान देश में रहता था, वो ट्रू है या फॉल्स? सैमुअल जल्दी बताओ, सैमुअल जल्दी बताओ, लाबान हराम देश में रहता था, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। राहेल लाबान की बहन थी, राहेल लाबान की बहन थी। अर्पण आप बताओ, राहेल कौन थी, लाबान की बहन थी? वो बेटी थी। यस वो बेटी थी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना? हाँ क्योंकि वो बेटी थी। ठीक है, खाली स्थान भी कर लेते हैं 2 3।
यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपने मामा लाबान की बेटी, कौन थी लाबान की बेटी? राहेल। तो यहाँ पर राहेल आएगा। राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर कौन निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर लुढ़काया? वो था याकूब। और अपने मामा लाबान की डैश को पानी पिलाया। किसको पानी पिलाया? भेड़ बकरियों को। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन, याकूब डैश का पुत्र था। किसका पुत्र था? इसाक का पुत्र था, राइट। तो देखो आप, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, इसमें मैंने रेफरेंस भी लिख रखा है हर एक क्वेश्चन के बगल में। जैसे यहाँ उत्पत्ति 29:2, उत्पत्ति 29:10। तो आपको बाइबल पढ़ के फिर फिल इन द ब्लैंक्स को आंसर करना है। ठीक है, आप लोग सब कोई समझ गए? हाँ, कर लोगे ना सब लोग? क्वेश्चन आंसर एंड मेमोरी वर्ड्स कर लोगे? हाँ, मुझे पता है सब बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ईश्वर की दया से सब कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग, कौन प्रेयर कराएगा अभी? जिसने कराया था वो नहीं कराएंगे, अभी कौन कराएंगे? जल्दी जल्दी, हु विल प्रे? क्लोजिंग प्रेयर कौन कराएगा? दी मैं करूं? शनाया कराओगे? शनाया कराओगे? शनाया वाज रेजिंग हैंड। दी मैं करूं? हाँ, आप करो, आप करो। आपने नहीं कराया था ना, आप करो, जोर से करना। Can I do Angelina? Who said? कौन कराएगा बताओ? दी can I do Angelina? एंजेलिना, ओके ओके। अच्छा अर्पण, अच्छा कोई नहीं, चलो एंजेलिना कराएगी। पवित्र 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शांति के राजकुमार, कभी न बदलने, न सोने, न उड़ने मनुष्य, मैं आपके पवित्र चरणों में आती हूँ, आपको झुक के प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, आपने मुझे संभाला, आपकी बहुत आभारी है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज की सुबह दिखाई प्रभु जी। आज प्रभु जी मैंने संडे स्कूल में बहुत कुछ सीखा प्रभु जी, और बाकी बच्चों ने भी सीखा प्रभु जी। आप सबको आशीष दे प्रभु जी, और हम आपके वचन से हम भी याकूब की तरह मेहनती हो, सबसे प्यार से बात कर सके, कभी भी घमंड ना करे, और सबकी प्रभु जी हेल्प करे, हम हमारी सहायता करे प्रभु जी। और प्रभु जी और हमें आलस ना आने पर प्रभु जी हम सबकी बात मान सके, और हम आपका वचन पढ़े प्रभु जी, और कभी भी हम आपका वचन पढ़ने में आलस ना करें प्रभु जी। हमें नींद ना आए प्रभु जी, सहायता करते प्रभु जी। आप प्रभु जी सबको प्रभु जी, जितने भी लोगों संडे स्कूल की टीचर्स को ये बहुत आशीष दे प्रभु जी, जो भी प्रभु जी संडे स्कूल करवा रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी बाकी बच्चों को भी आशीष दे जो सुन रहे हैं प्रभु जी। और आपका आना निकट है, आपके आने के लिए मुझे तैयार करे प्रभु जी, और हम सबको तैयार करें कि हम आपके साथ जा सके आपके स्वर्ग में, आपके घर में प्रभु जी। और प्रभु जी हमने आपका वचन पढ़ा, आपके वचन से हमने बहुत कुछ सीखा, आपके बहुत आभारी है, सहायता करें प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण करें, उद्धारकर्ता यीशु के नाम में दया से सुने और स्वीकार करें, आमीन आमीन। अच्छा प्रेयर कराया आपने एंजेलिना, ठीक है। और सब लोग अच्छे से अपना सारा, हाँ आप लोग सारा अच्छा से वो करोगे, वर्कशीट करोगे, और लर्न करना है। हम लोगों ने आज जो सीखा है ना, सिर्फ सीखा नहीं है, वी नीड टू प्रैक्टिस इट। आज से सब लोग प्रैक्टिस करेगा कि हमें मेहनत करना है, ऐसे बस टीवी नहीं देखते रहना है और सो नहीं जाना है खा पी के, नहीं। अभी एकदम मेहनत करो, तभी खाना खाना है। जो मेहनत नहीं करेगा वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। बी वेरी मच ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है। ओके, ठीक है। सबको जय मसीह की, अच्छे से रहना, सब एंजॉय करो और अपना काम करो, ठीक है।